कार्तिक के महीने में प्रदोष पड़ती है। उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को, उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, आप
घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के दिन। लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है। वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधारी करती है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर कर। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लें। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे, जो उनको करना है सब साथ ही। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है,
उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा है। कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है, यहाँ के बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो।
प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें, आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े? आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है, उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर